भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को अद्यतन और सुधारने के उद्देश्य से एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2025 की शुरुआत कर दी है। इस महत्वपूर्ण अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे लोकतंत्र की नींव और भी मजबूत हो सके। आयोग ने इस प्रक्रिया को 5 आसान और सुव्यवस्थित चरणों में विभाजित किया है, ताकि किसी भी मतदाता को कोई भी कठिनाई ना हो और वे आसानी से इस प्रक्रिया में भाग ले सके। बता दें कि पहला चरण 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक चला था, जिसमें BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाता फॉर्म वितरित कर रहे थे। राज्य भर के लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म दिए गए। इसके लिए 77,895 BLO पहले से तैनात थे और अतिरिक्त 20,603 नए BLO को इस अभियान में शामिल किया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि जो फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं वे आंशिक रूप से पहले से भरे हुए हैं, जिससे नागरिकों को भरने में आसानी हो। इच्छुक व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। दूसरे चरण में जो 25 जुलाई तक चलेगा, नागरिकों को फॉर्म भरकर अपने BLO को देना होगा। इसमें 4 लाख से अधिक स्वयं सेवकों की सहायता ली जा रही है, जिसमें NCC, NSS के सदस्य और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। खास तौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद है तो उन्हें कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नाम पहले से नहीं है तो उस स्थिति में जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। विशेष शर्तों के अनुसार 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को केवल स्वयं का एक दस्तावेज, 1987 से 2004 के बीच जन्मे को स्वयं और एक अभिभावक का दस्तावेज और 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को स्वयं के साथ दोनों अभिभावकों का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। अब तीसरे चरण में BLO द्वारा फॉर्म एकत्र किए जाएंगे और उसकी रसीद नागरिकों को दी जाएगी, जो इस बात का प्रमाण होगी कि फॉर्म जमा हो चुका है। ये प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक चलने वाली है। इसके साथ ही BLO इन फॉर्म्स का डेटा मोबाइल ऐप या फिर ECINet पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी जल्द ही शुरू की जाएगी। चौथा चरण अगस्त महीने से शुरू होगा, जब प्रारंभिक मतदाता सूची ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन लोगों के फॉर्म समय पर प्राप्त होंगे उनका नाम इस ड्राफ्ट सूची में शामिल किया जाएगा और जो लोग समय पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनके नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह सूची सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में दी जाएगी और आयोग की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस चरण में BLA रोजाना 10 तक नए फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम चरण होगा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, जिसमें नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी का नाम छूट गया हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम को लेकर कोई भी आपत्ति हो तो संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। सभी दावों और आपत्तियों की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई भी होगी। प्रतिदिन की अपडेटेड सूची कार्यालय में चस्पा की जाएगी और वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। राजनीतिक दलों को हर सप्ताह की रिपोर्ट दी जाएगी। अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। ये सूची ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और सभी राजनीतिक दलों को इसकी मुफ्त कॉपी भी दी जाएगी। यदि किसी नागरिक को आयोग के निर्णय से आपत्ति हो तो वह 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से अपील कर सकता है। यदि वहां से भी संतोषजनक उत्तर ना प्राप्त हो तो 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO के समक्ष अपील की जा सकती है। ये पूरा अभियान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही सफल हो सकता है। यदि आप योग्य मतदाता हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो इस अभियान का हिस्सा जरूर बने और लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।